सचिन जी से बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा सवाल सिम्फनी पे है। मेरे पास उसके 300 शेयर है, 550 रुपए पे खरीदे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए कब तक होल्ड कर सकते हैं आप सिम्फनी? सर? हफ्ता 2 हफ्ता और। 550 आपने बताया ना, 550 पे हाँ आपकी जी। खरीद है सिम्फनी की। हाँ जी सर। अच्छा चलिए ठीक है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए अगर आप पोजीशन बना के चल रहे हैं तो बाजार पे मोमेंटम का फायदा तो मिला, आपकी पोजीशन प्लस में है इस समय, अच्छा खासा गेन हो रहा है आपको। पर आशीष जी क्या करें, सिम्फनी के चार्ट देखकर कैसे लगता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम बना वो कंटिन्यू होता देखते हैं आप, बाजार की इस रैली में होल्ड करें पोजीशन? ओके, मैं आपसे ये सवाल वापस एक बार दोहराना चाहूंगा। कौन से स्टॉक के बारे में ये पूछा गया था? आशीष जी सिम्फनी का जो मौजूदा स्तर आ रहा है वो लगभग 580 के करीब यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, काउंटर 589 टू बी प्रिसाइज। और इनकी पोजीशन जो है सिम्फनी में वो 550 के स्तर पर सिम्फनी इन्होंने खरीदा है। क्या जिस तरीके की तेजी बनी है डेली चार्ट पे, अभी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं ये डेफिनेटली मैं इनको सलाह दूंगा कि इनको अभी भी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर डेली चार्ट रेफर करता हूं तो डेली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को 570 के ऊपर क्लोज मिलता है डेली चार्ट पर विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, तो इसका टारगेट मैं करीबन देख सकता हूं कि 640 तक जाने की संभावना है। तो इसका अगर मैं मूविंग एवरेजेस देखता हूं तो वो भी नॉर्थ की तरफ मुझे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए मैं इनको होल्ड सलाह दूंगा। और इनको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 538 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। चलिए 538 का स्टॉप लॉस लगा लें, जहां पर आपने खरीद की है उससे थोड़ा सा नीचे, पर जिस तरीके का स्ट्रेच मिला है इस काउंटर पे अभी भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। 630 640 तक के लक्ष्य की बात हो रही है, पर सिम्फनी पे अभी तो पोजीशन फिलहाल जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है वो होल्ड की तरफ इशारा दे रहा है। चलिए विनोद जी से बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। मेरे को प्लीज 2 स्टॉक अलाउ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा चलिए तो पूछिए। हाँ जी, एक सर मैंने LNT लिया है 1000 पे। अरे वाह, 100 ठीक है। शेयर है। ठीक है, कितने शेयर? तो 100 शेयर। चलिए ठीक है। तो ये मैंने लिया तो है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन ये अभी 2 महीने में ही इतना भागा है, तो काफी जगह से प्रॉफिट बुकिंग की मुझे बात हो रही है, तो लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि एक चीज है कि ये प्री बोनस होने से पहले भी 1700 घूम के आता था, उस हिसाब से देखे तो 1150 रुपए का रेजिस्टेंस था, अभी उसके ऊपर है, तो क्या करना पर वो तो पार हो गया, 1210 पे काम काज कर रहे हैं। दूसरा शेयर कौन सा है आपका? और दूसरा सर ये NTPC मैंने 2000 शेयर लिए हुए हैं 140 के भाव से। 140? जी जी, वो एक्चुअली वो 10% का मैंने सुना था कि EPS में डेंट आएगा, तो हाँ। 152 से गिरा था, तो मैं 10% नीचे में 137 38 पे लिया, फिर वो ब्रोकरेज लेके बता रहा हूँ। तो अब एक चीज है कि 150 से गिरा, 110 पे सपोर्ट लिया है, तो ये क्या क्या करना आपका प्राइसिंग कर लिया कि नहीं? ठीक बात है, आपको नजरिया दिलाते हैं। एक तो LNT पे आपकी राय, क्योंकि इनको एकदम से मुनाफा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है अपने पोर्टफोलियो में। क्या करें यहाँ पर 20,000 के आसपास तो इन्होंने वैसे कमा लिया इस वाले ट्रेड पे, तो क्या करें? क्या आशीष जी बुक करें प्रॉफिट LNT पे, या फिर जो इस समय तेजी देखने को मिल रही है कैपिटल गुड स्पेस में, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाने की सलाह देंगे? और दूसरी पोजीशन लॉस में जा रही है NTPC, उस पर क्या करना चाहिए? ओके, पहले हम बात करेंगे LNT की। अगर मैं LNT के चार्ट को देखता हूं शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट पे, तो अभी आज का क्लोज अगर 1150 के ऊपर है और जो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। मैं पिछले डाउन ट्रेंड के टॉप की तरफ देखता हूं तो 1250 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। अगर ये भी आज टूटता है तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम चलेगा करीबन 1360 रुपए तक, तो डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अगर इसको स्टॉप लॉस लगाना है तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पर इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1180 का। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक आपने कहा NTPC। NTPC का अगर हम चार्ट देखते हैं तो क्लियर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इट इज मेकिंग लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स, और डाउन ट्रेंड का ये रूल होता है कि इसमें कभी भी इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। मूविंग एवरेजेस की तरफ देखता हूं तो उन्होंने संगम ये फॉर्मेशन किया है कि जो बहुत ही बेरिश इंप्लीकेशंस तरह का फॉर्मेशन होता है, यहां से और नीचे जाने की संभावना है इस स्टॉक में। तो NTPC से मैं तुरंत बाहर निकलने की सलाह दूंगा इनसे। चलिए, तो LNT पे अभी भी होल्ड है, NTPC क्योंकि लगातार लो टॉप लो बॉटम बना रहे हैं, तो इसमें से आप एग्जिट कर दें, किसी भी पुल बैक में ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। पर ओवरऑल अगले पोजीशन जिनकी है उनसे बात कर लेते हैं। संपर्क स्थापित हुआ है प्रवीण जी से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। प्रवीण जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए।
मुझे सीएमसी लिमिटेड में एंट्री लेना है, तो मुझे एग्जैक्ट लेवल थोड़ा चाहिए था। अच्छा, सीएमसी लिमिटेड के बारे में आप बात कर रहे हैं? यस सर। अभी तो कोई पोजीशन नहीं है ना इस वाले काउंटर पे आपकी? नहीं, अभी इसका क्वेश्चन कुछ लिया नहीं, लेकिन मैं बहुत कम जाने का उम्मीद कर रहा था ताकि मैं बाई कर सकता हूँ, तो एग्जैक्ट लेवल चाहिए था मुझे। अच्छा ठीक है, सीएमसी लिमिटेड पे आशीष जी क्या नजरिया है आपका? क्या पोजीशन बना के चल सकते हैं ये सीएमसी लिमिटेड काउंटर पे? इनका अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू है तो यस डेफिनेटली ही कैन गो अहेड एंड बाय ऑन दी करंट लेवल्स। अभी भी जो लेवल चल रहा है वहाँ पे वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएस है इन्होंने मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से वॉल्यूम्स भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। शैडो इंडिकेटर्स की तरफ देखते हैं तो वो उन्होंने भी मुझे पॉजिटिव टेरिटरी में बाइंग सिग्नल दिया है। इसका थोड़े समय का लक्ष्य मतलब शॉर्ट टर्म का लक्ष्य करीबन हो सकता है 1660 रुपए तक का, तो डेफिनेटली फॉर शॉर्ट टर्म ही शुड बाय। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इनको अगर बाय करके रखना है तो लॉन्ग टर्म के चार्ट पर इन्होंने अभी मतलब चार्ट ने करीबन 6 हफ्ते पहले एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट है करीबन 1750। ठीक है, लॉन्ग टर्म बाय करना है तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1530 और होल्ड करना चाहिए। चलिए ठीक है। इसी बीच शिरवानी जी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मुंबई से। शिरवानी जी नमस्कार। हाँ नमस्ते रजत जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, आप सवाल पूछिए आपने। हाँ नमस्कार। देखिए मेरा इंडसलैंड बैंक है ना जी। तो मैं 300 क्वांटिटी मेरे पास है 442 के प्राइस में, क्या मैं अभी होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? शिरवानी जी खरीदा कब था? जनवरी के आसपास? मैंने हाँ बहुत टाइम से होल्ड कर रही हूँ मैं, 3-4 महीने से। चलिए, जिस लेवल पे खड़ा है 442 उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है इंडसइंड बैंक पर। अब क्या सलाह है? एक अच्छा खासा स्ट्रेच मिल गया आशीष जी इंडसइंड बैंक पे, क्या एग्जिट कर जाएं? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है इनकी, या फिर अभी होल्ड करें? अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं? करेक्ट। अगर मैं इंडसइंड बैंक के मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म चार्ट की तरफ देखता हूं तो मुझे होल्ड यही जवाब देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने अगर देखता हूं तो जुलाई 2013 में एक बहुत बड़ा क्रैक आया था इस स्टॉक में और उसके बाद एक पुल बैक रैली भी देखा गया। अभी नाउ इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स 440। अगर 440 भी अगर ब्रीच करता है तो उसका तुरंत टारगेट रहेगा 480 के लेवल पे। तो वॉल्यूम्स भी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अगर बोलिंगर बैंड्स लगाता हूं तो वो हमने अभी भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है, तो डेफिनेटली 480 के टारगेट रख के लक्ष्य रख के उन्होंने होल्ड करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस वो रखते हैं तो 370 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। पर ये बहुत नीचे है और इनकी खरीद 442 के आसपास है, तो कुछ इमीडिएट टर्म्स पे स्टॉप लॉस निकलता है या फिर 370 ही एक स्टॉप लॉस आप बता सकते हैं इस समय, क्योंकि काफी समय से होल्ड कर रहे हैं। तो अगर बाजार अगर शॉर्ट टर्म जी करेक्ट ओके अगर मैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट पर देखता हूं तो 398 का स्टॉप लॉस है, ये लगा सकते हैं 398 का। तो शर्वानी जी यहाँ पर जो कॉल होगी वो तो आप ही की होगी, क्योंकि अभी लक्ष्य जो है वो 460 470 के है, पर स्टॉप लॉस काफी डीप निकल के आ रहा है 390 398 के जोन में। तो आपकी खुद की कॉल है। बाजार पे से मोमेंटम है, इंडसइंड बैंक अच्छी खासी रैली दिखा रहा है, पर पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा चल चुका है और बैंकिंग स्पेस में अभी तो थकावट महसूस हो नहीं रही है। चला तो 460 465 पहुंच जाएगा, पर अगर गिरावट शुरू हुई तो स्टॉप लॉस जो जोन निकल के आ रहा है वो 398 400 के जोन पे निकल के आ रहा है। तो कॉल इस समय आपकी है कि आपको बने रहना है या फिर सौदा, क्योंकि आपका लॉस कम हो गया है तो एक बेहतर स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि अपने लॉस को कम करें। इस बाजार पे अच्छा खासा स्ट्रेच हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ रविंदर जी जुड़ चुके हैं। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरे पास सिंटेक्स है 33 रुपए में और एक ट्राइडेंट है जो है 15-20 पैसे में। नहीं, सिंटेक्स आपने पूछा। सिंटेक्स पे किस जोन में खरीदारी करी आपने? 33.15 रुपीज में। अच्छा, कितनी क्वांटिटी आपके पास? 1000। अच्छा खासा गेन पे बैठे हैं। सिंटेक्स में एकदम से मूव काफी शार्प देखने को मिला और बाजार की रैली में अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है। सिंटेक्स पे आपका नजरिया आशीष जी कहां तक चल सकता है? जो ये स्ट्रेच मिला है इसमें 1-2 महीने में, क्या कंटिन्यू होता देखते हैं आप? सिंटेक्स का अगर मैं मीडियम टर्म चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ, तो उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया है, जिसको ब्रेकआउट मिला या नहीं मिला ये आज की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तय होगा। आज कल के क्लोजिंग बेसिस पर हम एग्जैक्टली उस नेकलाइन के वहाँ पे आके रुके हैं। अगर ये ब्रेकआउट हमें मिलता है, ये इस ब्रेकआउट की जो लेवल है
वो है करीबन 37 रुपीज़ 90 पैसा, करीबन 38 रुपीज़। तो 38 के ऊपर अगर आज क्लोज मिलता है हमें, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा। और इसका अगर मैं टारगेट देखता हूँ तो करीबन 52 का इसका टारगेट आएगा। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से होल्ड है। मैं इसके ट्रेंड डाउन ट्रेंड लाइन और ईएमए का कैलकुलेशन करके अगर स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना चाहूँगा तो ये स्टॉप लॉस भी आता है एग्जैक्टली 33 रुपीज़, जो इनकी बाइंग प्राइस है। तो ये बहुत ही अच्छी लेवल पे उन्होंने बाइंग की है। तो मेरी सलाह ये होगी कि इनको होल्ड ही करना चाहिए और स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 33 का होना चाहिए। चलिए, तो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे जिस जोन पे आपने खरीदा वहीं पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, पर तेजी पकड़ी अगर इस काउंटर ने अगर मीडियम चार्ट्स पे, तो इसको 52-50 तक के जोन तक ले जा सकती है। होल्ड करें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, या फिर 33 के आसपास अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 33 के आसपास आप फॉर मीडियम टर्म स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। पोजीशन हैवी है, पर अभी रिटर्न्स इस काउंटर पे आना काफी ज्यादा बाकी है। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा इस बाजार पे, क्योंकि रिट्रेसमेंट हुई तो कुछ करेक्शन देखने को जरूर मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रखते हैं, पर ब्रेक पे जाते थे आपको बता दें